हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल एजुकेशन स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द वॉइस ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस चेंज करेंगे किसकी? इनडेफिनिट प्रोनाउन की। किसकी? इनडेफिनिट प्रोनाउन की। यानी जो वॉइस है, क्या है? जो वॉइस है, किसकी वॉइस चेंज करेंगे आज अपन? इनडेफिनेट प्रोनाउन की। तो स्टूडेंट्स, आपका एक होमवर्क है, ये आपको बताना है जो अपने टेंस हैं। क्या है? जो अपने टेंस हैं, टेंस में यानी ऐसे कितने टेंसेस हैं जिनकी अपन वॉइस चेंज कर सकते हैं। यानी ऐसे कितने टेंसेस हैं जिसका अपन पैसिव फॉर्म कर सकते हैं, यानी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपन पढ़ेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन की वॉइस। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में क्या है, कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि somebody, everyone, everybody, no one, nobody, man, woman, पुलिस, thief, robber, people, etc। हाँ, तो सेंटेंस में ये सारे क्या होंगे? वर्ड्स आएंगे। क्या है? जो अपना सेंटेंस स्टार्ट होगा उनकी शुरुआत में क्या होंगे? ये सारे वर्ड्स लगे होंगे। तो अपन इनका क्या करेंगे? वॉइस चेंज करेंगे। लेकिन बट दिस इज अ कंडीशन। एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि अगर सेंटेंस में क्या आ जाए? इनडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए। क्या आ जाए? इनडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए, तो फिर अपन किसका यूज नहीं करेंगे? बाय का। क्या है? बाय का यूज नहीं करेंगे। लिखा भी है बाय इज नॉट यूज्ड। यानी जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है, जब अपन इसका क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें बाय का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं आप। क्या लिखा है? पीपल स्पीक इंग्लिश। क्या है? पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी लोग पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजी बोलते हैं। क्या है? यानी लोग पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजी बोलते हैं। तो इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे। अब देखो, जो पीपल है ये अपना क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि जो अपना सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? पीपल से। अब ये पीपल क्या है? अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इसमें अपन क्या है? बाय का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या है? बाय का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं? इसका अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्या करते हैं? पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो वॉइस में क्या चाहिए? सबसे पहले अपन को ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो देखो, पीपल क्या है? अपना सब्जेक्ट, और स्पीक क्या है? अपना वर्ब। इंग्लिश है, ये क्या होगा? अपना ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन को वॉइस में क्या चाहिए? सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो अपना ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इंग्लिश। इंग्लिश हो गया। अब देखो, अब इंग्लिश के बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो जो अपना स्पीक है एक है अपना फर्स्ट फॉर्म। तो जब अपना सेंटेंस में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो क्या लगाएंगे अपन? इज एम आर। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया होगा कि अगर अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो जो अपने हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगाएंगे? इज एम आर। तो अब लगाते हैं। इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ क्या लगा? एम नहीं। देखो, इंग्लिश एम तो होगा नहीं, इंग्लिश आर भी नहीं होगा, तो फिर क्या लगाएंगे? इज। तो इंग्लिश इज। अब स्पीक की क्या चाहिए अपन को? थर्ड फॉर्म। तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। बाकी जो अपना रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो सेम वो लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे अपना? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी इंग्लिश बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में। इंग्लिश बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में। तो इंग्लिश को बोलने वाला कौन है? पीपल। कौन है? इंग्लिश को कौन बोलेंगे भाई? ह्यूमन बीइंग ही बोलेंगे, यानी पीपल ही बोलेंगे। अब ये तो नहीं कि कोई एनिमल्स बोलेंगे। हाँ, तो इसलिए क्या अपन बाय का यूज नहीं करते हैं। इंग्लिश बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में और बोलने वाला कौन है? पीपल। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इतना समझ में आया होगा। जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया। तो इसी तरीके से फिर से बनाएंगे कि जो लोग हैं वो भारत में क्या करते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी इज स्पीकन इन इंडिया। क्या है? सॉरी, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। जो हिंदी है वो बोली जाती है भारत में। क्या है? हिंदी बोली जाती है भारत में। तो बोलने वाले कौन है? पीपल।
कौन बोलते हैं? लोग बोलते हैं। तो इसमें भी क्या नहीं करेंगे अपन, बाय का यूज नहीं करेंगे। अब जो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नोबडी हेल्प्ड मी। भैया अभी क्या है, नोबडी से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस। क्या है, नोबडी से, यहाँ पे क्या था, पीपल से स्टार्ट हुआ था। हाँ, तो जो अपना नोबडी है ये क्या है, अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इसमें भी अपन क्या नहीं करेंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे। अब इसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं। क्या है, पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब नोबडी, यानी नोबडी में क्या है, नॉट लगा हुआ है। क्या है, नोबडी में क्या है, नॉट लगा है। यानी नोबडी का मतलब है किसी ने भी नहीं। क्या, किसी ने भी नहीं या कोई भी नहीं। तो देखो अब इसका अपना क्या है, सब्जेक्ट, नोबडी सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्ड क्या हो गया, अपनी वर्ब हो गई। जो मी है, अब मी को क्या करेंगे, अपन इस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई। इस साइड मी है तो मी को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। अब देखो, अब इसमें जो अपनी वर्ब है, क्या है, जो वर्ब है यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्प्ड। तो क्या फर्स्ट फॉर्म है क्या, नहीं। क्या है, ईडी लगा है तो इसका मतलब ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। क्या है, सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे फिर, वॉज वर। क्या लगाएंगे, वॉज वर। ओके स्टूडेंट, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो क्या है, आई। अब आई के साथ क्या लगाए, वर, नहीं। आई वर कौन कहता भाई, कोई नहीं कहता है। हाँ, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, बॉस। आई बॉस। अब नो वर्ड है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। आई वॉज नॉट हेल्प्ड, यानी हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, यानी मेरी मदद नहीं की गई। तो समझ में आया कि मेरी मदद नहीं की गई तो किसने भी तो नहीं की होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, somebody has stolen my पर्स, यानी किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। इसका मतलब क्या है, somebody has stolen my पर्स, यानी किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। तो अब देखो इसमें क्या है, somebody अपना ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, और हैज क्या अपना हेल्पिंग वर्ब हो गया, और जो स्टोलन है ये क्या अपनी मेन वर्ब हो गई, और जो माई पर्स है ये क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट। तो वॉइस में अपन को क्या करना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे। क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट को। तो अपना ऑब्जेक्ट क्या था, माई पर्स। क्या था, माई पर्स। तो माई पर्स को यहाँ पे लिखेंगे। अब अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे हैज, तो सेम हैज यहाँ पे लगा देंगे, और साथ में क्या लगाएंगे अपन, बीन। क्या है, बीन। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे क्या आ जाए, हैज आ जाए, हैव आ जाए, या हैड आ जाए, तो इनके साथ अपन क्या लगा देते हैं, पैसिव फॉर्म में बीन का यूज करते हैं। यानी हैज या हैव या हैड, तो इनके साथ क्या लगाएंगे अपन, बीन ऐड कर देंगे जब इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे। तो देखो क्या है, यहाँ पे हैज आया है तो अपना ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले माई पर्स, हैज लगा दिया, और उसके साथ क्या लगाएंगे, बीन। और थर्ड फॉर्म अपने पास यहाँ पे है ही है, क्या, स्टोलन। तो एज इट इज यहाँ पे अपन लगा देंगे, स्टोलन। तो हो गया, माई पर्स हैज बिन स्टोलन, यानी मेरा पर्स चुरा लिया गया। यानी मेरा पर्स चुरा लिया गया तो किसी ने तो चुराया होगा, तो इसलिए इसमें क्या अपन बाय का यूज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे। तो कैसा रहेगा अपने सेंटेंस, माई पर्स हैज बीन स्टोलन, यानी मेरा पर्स चुरा लिया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो नीचे लिखा भी एग्जाम्पल कि हैज आ जाए तो किस में चेंज हो जाएगा, हैज बीन में। हैव आ जाए तो वो किस में चेंज होगा, हैव बीन में। और हैड आएगा तो वो किस में हो जाएगा, हैड बीन में। हाँ, अब जो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पुलिस। क्या है, पुलिस। अभी पुलिस भी क्या अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसमें भी किसका यूज नहीं करेंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे। किसका नहीं करेंगे, बाय का यूज। अब देखो क्या, पुलिस, पुलिस क्या है अपना सब्जेक्ट, और काट, काट क्या है अपनी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जो द थीफ है ये क्या है अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है अपना ऑब्जेक्ट, ये अपनी वर्ब, और ये अपना सब्जेक्ट। तो वॉइस में क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। तो जो अपना ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द थीफ। जो ऑब्जेक्ट है वो अपना क्या है, द थीप। तो द थीप को अपन अंडरलाइन करेंगे। अब देखो जो अपनी वर्ब है यहाँ पे वो कौन सी फॉर्म लगी है, सेकंड। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे फिर, इज एम आर नहीं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो क्या लगाएंगे, वॉज वर। इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, वॉज। जो द थीप के साथ क्या लगाएंगे, वॉज। और थर्ड फॉर्म क्या है,
कॉट की कॉट ही है, ठीक है। द थीफ वॉज कॉट यानी थीफ पकड़ा गया। क्या है, अब देखो थीफ पकड़ा गया तो उसे कौन पकड़ेगा, चोर ही पकड़ेंगे, कोई और थोड़ी ना पकड़ेगा। जो चोर है पुलिस ही चोर को पकड़ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इतना क्या समझ में आया होगा, अपना जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है कैसे उनका चेंज किया जाता है पैसिव वॉइस में, कैसे चेंज किया जाता है पैसिव वॉइस में। अब जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है मैन, क्या है, जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है वो है अपना मैन। ओके स्टूडेंट्स, जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है अब मैन राइट्स अ लेटर। क्या है, मैन राइट्स अ लेटर। तो अब इसका भी एग्जांपल बताएंगे। अब आप बताएंगे किसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले अपन को क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या है अपना आ लेटर। क्या है, आ लेटर, आ लेटर लगा दिया। अब देखो जो राइट्स है ये अपनी कौन सी फॉर्म लगी है, फर्स्ट सेकंड। अब देखो इसमें एस लगा है तो सिंपल है, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ ही एस या ई एस लगाया जाता है। तो अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगाएंगे अपन, इज एम आर। तो इज एम आर में से क्या लगाएंगे, इज। अ लेटर इज, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। क्या होती है, रिटर्न। तो अपना पैसिव फॉर्म कैसा बना, अ लेटर इज रिटर्न यानी लेटर लिखा गया। तो लिखने वाला कौन है भाई, इंसान ही है। इंसानी लेटर को लिखेंगे, कोई एनिमल्स थोड़ी ना लिखेंगे। इसलिए क्या है इसमें भी अपन बाय का यूज नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो जितनी भी एग्जांपल्स अभी बताई गई हैं इनको बहुत ही ज्यादा क्या करना, सिंसियर होके सुनना है, क्योंकि यही एग्जांपल्स क्या है बोर्ड एग्जाम्स में आती हैं। लेकिन उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, अपने माइंड से चीज हट जाती है कि अपन को इसमें बाय का यूज नहीं करना है, और अपन क्या करते हैं गलती से क्या करते हैं मिस्टेक कर ही देते हैं, है ना। तो गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, बाय नहीं लगाना, बाय को अपन नहीं लगाएंगे। तो समझ में आया कि गलती तो बिल्कुल करनी ही नहीं है, क्योंकि अगर एक मिस्टेक हुई तो ये तो ग्रामर है भाई, चाहे इतनी सी भी मिस्टेक क्यों ना कर दो तो उसमें पूरा नंबर ही चला जाता है। तो जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आए तो उनमें अपन किसका यूज नहीं करेंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इतना समझ में आया होगा। हाँ, फिर यहाँ पे क्या नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे आया है, क्या नो वन टीच मी, इसका भी आपको दिया गया है। फिर जो अपना बहुत ही क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, नो, क्या लिखा है, नो न्यू नाउन। अब आप सोच रहे होंगे भाई नो न्यू नाउन ये क्या, मैम ने 3 वर्ड्स लिख दिए हैं और उसके सामने क्या टू भी लगा दिया है। तो स्टूडेंट्स टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब आप सीखेंगे कि नो न्यू नाउन, अगर ये सारे वर्ब आते हैं सेंटेंस में, क्या है अगर एक दोनों वर्ब आते हैं तो क्या करेंगे अपन, इनका वॉइस कैसे चेंज करेंगे, क्या है इनका वॉइस कैसे चेंज करेंगे। हाँ, तो समझते हैं। अब जो फर्स्ट एग्जांपल है अपना क्या है, आई नो यू। क्या है, आई नो यू, क्या लिखा है, आई नो यू। तो इसका अपन जो पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो वो अपन कैसे करते हैं कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। तो अपना ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो अपन क्या करते हैं, यू को ले लेते हैं पहले, क्या ले लेते हैं, यू। अब यू के साथ क्या लगाएंगे यार, तो यू आर हो गया। फिर न्यू की नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन। फिर अपन को लगाना है क्या, बाय लगाते हैं, क्या लगा देते हैं, बाय लगा देते हैं, और आई का चेंज हो जाता है मी में। अपन ऐसे ही करते हैं, है ना। कि सबसे पहले क्या लिया, ऑब्जेक्ट को लिया, जो अपना ऑब्जेक्ट था यू, और फिर उसके बाद हेल्पिंग को लगा देंगे तो आर लगा देंगे, और जो नो की थर्ड फॉर्म है वो होती है नाउन, और फिर क्या लगाते हैं अपन बाय, और आई का क्या कर देते हैं मी में चेंज। लेकिन ये क्या हो जाता है, गलत। क्या हो जाता है, अगर अपन ने इस तरीके से एक वॉइस चेंज की तो वो अपनी क्या हो जाएगी, गलत, और अपन को कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये टू क्यों लगाया गया है। वो इसलिए जैसे अपन ने आगे पढ़ा, बल्कि पहले पढ़ा कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसमें अपन किसका यूज नहीं करते, बाय का यूज नहीं करते हैं। सिमिलरली अगर अपने पास ये तीनों वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, ये तीनों वर्ब आ जाए, तो इनमें भी बाय का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, टू का। किसका यूज करते हैं, टू का।
तो अब आप इसका क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इन तीनों वर्ड को क्या कर लेना, अपन को नोट कर लेना है कि इनके साथ गलती से भी क्या नहीं लगाएंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे और लगाएंगे क्या, टू। क्या लगाएंगे, टू। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ही अपन क्या करते हैं, पैसिव फॉर्म बनाते हैं अब। तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो क्या, अपना यू, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यू है, तो यहाँ पे यू लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे इज एम आर, क्योंकि यहाँ पे जो नो है वो क्या है, अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यू के साथ क्या लगाएंगे फिर, इज। यू इज होता है क्या कभी, नहीं। यू एम भी नहीं होता है, तो फिर क्या बचा, यू आर। तो यू आर क्या हो गया, यू आर। अब नो की थर्ड फॉर्म बतानी है भाई, क्या है, नाउन। नाउन हो गया। फिर उसके बाद अपन ने क्या लगाया, टू, और आई है, आई को जब इस साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे अपन इस टेंस की पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। तो अपनी जो वॉइस हुई वो क्या हो गई, यू आर नाउ टू मी। दूसरा एग्जाम्पल है, उसमें भी क्या आया है, नाउन आया है। तो सेम ऐसा इसमें करेंगे। जो अपना ऑब्जेक्ट है क्या है, अपना यू, तो यू को पहले लेंगे। क्या करेंगे, यू को पहले लेंगे। अब देखो यहाँ पे हैज हैव आया है, तो अभी अपन ने स्टार्टिंग में देखा है कि अगर हैज हैव आ जाए, हैड आ जाए, तो उसके साथ क्या लगा देते हैं, बीन। तो यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव। लगाएंगे, यू हैव वही बोलेंगे। अब यू के साथ हैज तो बोलेंगे नहीं, कि यू हैज कौन कहता है, कोई भी नहीं कहता है। बोलने में ही थोड़ा अजीब लग रहा है, डिफरेंट ही लग रहा है। हाँ, तो जो अपन हेल्पिंग वर्ब में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाए, इसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं, अपन कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं। अपन हेल्पिंग वर्ब ऐसे बोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब को बोल के देखेंगे, जो बोलने में अच्छा लगे तो वही हेल्पिंग वर्ब लगा दो। अब जैसे आप बताइए, यू के साथ बोलिए, यू एम, बोलने में अच्छा लग रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। कि भाई आज तक तो मैंने ऐसे इंग्लिश तो पढ़ी नहीं है कि यू के साथ कोई एम लगाए, नहीं लग रहा ना अच्छा। हाँ, अब यू, यू इज बोलता है क्या कोई, यू इज भी नहीं बोलता है। हाँ, लेकिन क्या बोलेंगे फिर, यू आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू आर। हाँ, तो उसी प्रकार से जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यू हैव। क्या बोलेंगे, यू हैव। तो क्या लगा दिया अपन ने, यू हैव। यू के साथ क्या लगाया, हैव, और साथ में क्या लगाना पड़ेगा अपन को, बीन। और यहाँ पे जो नो है, यहाँ पे अपन को क्या लगाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। क्या है, थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यू हैव नाउन टू हिम, इसमें भी अपन किसका यूज करेंगे, टू का, बाय का यूज नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, गलती से क्या हो गई थी, नो की स्पेलिंग लग गई थी, यानी नो को अपन को क्या करना था, थर्ड फॉर्म लगानी थी। तो क्या कर सकते हैं अपन, नाउन लगा देंगे। क्या है, नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नाउन टू हिम। बाकी ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि पेपर में अगर ये सारी बॉयज आ जाएं, नो, न्यू, नाउन, तो इनके साथ अपन क्या लगाएंगे, टू का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और जो आप 10th क्लास के एग्जाम देंगे, बोर्ड एग्जाम, तो उसमें मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जो आपके इंग्लिश में मार्क्स है वो क्या आएंगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।